हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के 1 to 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के 4 to 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 - 3x की पावर क्या दी हुई है, -3। एज फार एज द टर्म कंटेनिंग x की पावर कितनी बोली हुई है, 4। ठीक है, यहाँ पे x की पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 4। तो मीन्स हमने 4 टर्म तक हमने इसको खोलना है। ठीक है, जहाँ पे भी x की पावर 4 आ जाएगी वहाँ पे हम इस अपने सम को रोक देंगे। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द एक्सपेंशन इज़ वैलिड। हमने बतानी है कि किस कंडीशन के अंदर हमारी एक्सपेंशन क्या होगी, वैलिड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीडिंग जो हमारा नंबर है क्या बनाते हैं उसको 1। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस, अब 2 ऊपर है तो डिवाइड में यहाँ सेकेंड नंबर पे हम ले आएंगे, तो यहाँ पे रहेगी -3 ही। ठीक है, 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव बनाना है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। और रही बात इसकी, तो इसकी एक्सपेंशन खुलेगी, तो यहाँ पे क्या होएगा 1, फिर प्लस n मीन्स -3 और x मीन्स -3/2 x, फिर प्लस n -1/2 फैक्टोरियल एंड n मतलब x का स्केयर, तो यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। ठीक है, फिर n -1 n-2/3 फैक्टोरियल एंड x का क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4, तो हमने एक टर्म और खोलनी पड़ेगी, -3, फिर -3 -1 -3 -2 -3 -3 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और -3/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 4। 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1/8। यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे ही मैंने बताया हुआ है कि अगर हमारा x भी माइनस का है और n भी अगर हमारा माइनस का है, 3 3 ज़ा 9 बाय में 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे भी देखो माइनस कितनी बार आया है हमारे पास, एक माइनस तो यहाँ से आएगा, -3 -1 कितना होता है, -4, और माइनस का स्केयर मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस की टर्म आएगी। यहाँ से देखो 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ से आ गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ से आ गया, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और x स्क्वायर आएगा साथ में। फिर यहाँ पे देखो माइनस की पावर कितनी आएगी, -3 -4 एंड -5 बन जाएगा ये, और माइनस की पावर यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे भी हमारी माइनस की टर्म आएगी, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड यहाँ पे 2 की पावर 3 होता है 8, और x का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या कट हो रहा है, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं हम, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 4 जा 8 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस 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 कितनी बार आ गया है, -4 बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 5 × 27, तो 27 × 5 कितना होता है हमारे पास, 135, एंड यहाँ पे डिवाइड में कितना बचा है हमारे पास, 4, तो यहाँ पे 135/4 x क्यूब आ जाएगा साथ में। यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे सोल्व करके दिखा रही हूँ मैं, -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, और माइनस की पावर यहाँ पे क्या है, 4, और यहाँ पे भी हमारे पास कितनी है, 4 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो यहाँ पे माइनस की पावर हमारे पास 8 है, तो इवन हो गया, 8 हमारे पास इवन है। मैंने कहा था नेगेटिव की पावर जब भी हमारे पास इवन नंबर होता है तो हम उसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव। साथ में हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 मीन्स 81 एंड 2 की पावर 4 मीन्स 64 एंड x की पावर 4। यहाँ पे क्या है, 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का काम मैंने कर दिया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे और तो नहीं कुछ कट रहा है, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 है, यहाँ पे 16 है, मतलब 2 से कट होएगा सिर्फ ये, तो ये तो हमारा हो गया, नीचे तो हमारा 16 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 81 की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, 15 से, तो 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 8 जा कितना होता है, 120, 121 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1215। ठीक है, तो ये आ गया 1215 बटे 128, 128 2
2 की पावर यहाँ पे 416 ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई 8 से की हुई है, ठीक है। यहाँ पे 1/8 होगा, हाँ देखो 1/8 है, फिर 9/16 है, फिर 27/16 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, और यहाँ पे इसको बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसमें हमें साथ में क्या बोला हुआ था, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द एक्सपेंशन इज़ वैलिड, कि किस कंडीशन के अंदर हमारी एक्सपेंशन क्या होगी, वैलिड होगी। तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आई है -3/2x, मॉडुलस किसके इक्वल आना चाहिए, 1 से छोटा। यहाँ पे बंद है ना इसका मुंह, तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होएगी, छोटी होएगी। तो यहाँ पे हम, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा मॉडुलस की वजह से, तो 3/2 यहाँ पे x = 1 हो जाएगा, और ये 3/2 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 2/3। तो x की वैल्यू जब हमारी क्या होगी, 2/3 से छोटी होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, ये वैलिड, ये एक्सपेंशन हमारे लिए क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जब भी हमें कहा जाए कि एक्सपेंशन वैलिड है या नहीं, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास x बनता है, ये नहीं, जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद x बनता है, उसको हम क्या करेंगे, 1 से लेस देन दिखा देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी x की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि इस पर हमारी एक्सपेंशन वैलिड होगी। यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ वैलिड। हमने बताने कि किस कंडीशन के अंदर इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, वैलिड। फिर क्या करना है, एक्सपेंड अप टू द टर्म कंटेनिंग x की पावर 6, उस टर्म तक हमने एक्सपेंड करना है जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, x की पावर 6 नहीं आ जाती। ऑल्सो राइट द जनरल टर्म, मीन्स 3 चीज़ें हमने करनी है। तो सबसे पहले तो हमने देखो डिवाइड वाली एक्सपेंशन तो हमने एक्सपेंड करी नहीं है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, 4 - 3x², तो ठीक है। जब हम नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1/2 है, मैंने कहा था कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास x आता है उसके साथ हम वैलिड कंडीशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 4 की पावर -1/2 कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 बचा, इस 4 को डिवाइड में ले आएंगे सेकेंड टर्म के, x² एज इट इज़, -1/2 भी एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आया, -3/4 x², वो क्या करना है, हमने लेस देन 1 दिखाना है, तो ये पॉजिटिव हो गया, 3/4 x², ये हो जाएगा। यहाँ पे x² एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा, वहाँ जाके 4/3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि स्केयर है तो वहाँ जाके ये रूट हो जाएगा, ठीक है। और 4 का रूट हमारे पास क्या होता है, 2, और 3 का हमारे पास क्या होता है, √3। तो हमारे पास यहाँ प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/√3, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/√3। पॉजिटिवली हुई है तो पॉजिटिव ले लेंगे हम इसमें, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला हुआ है, इन्होंने एक्सपेंशन खोलनी है कहाँ तक, x की पावर 6 तक। तो देखो 4 की पावर -1/2 है, तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। फिर क्या होता है 1 प्लस, फिर क्या होता है n, फिर क्या होता है x, फिर क्या होएगा प्लस, यहाँ पे n-1/2 फैक्टोरियल, और क्या होएगा x का स्केयर, मीन्स -3/x² का, 3/4x² का स्केयर, फिर n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या होएगा -3/4x² की पावर 3। अब यहाँ देखो x की पावर 6 तक हमें कहा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ रहा है, मीन्स हमने सिर्फ यहीं तक इसको एक्सपेंड करना था, इसके आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 1/4 की पावर 1/2, क्योंकि जब नेगेटिव होते हैं तो हम उसको डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। ये 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 ऊपर है, नीचे क्या होएगा 4 2 8, और x की स्केयर। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, -1/2 यहाँ से आया, इसको करेंगे सोल्व तो 2 आ जाएगा, -1, वैसे भी 1 के अंदर जब हम हाफ ऐड करते हैं तो 3/2 मिलता है हमें, और माइनस माइनस प्लस होएंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3/4 x² की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का स्केयर मीन्स पॉजिटिव हो गया, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। 3 का पावर 2 मीन्स 9, एंड 4 का पावर 2 मीन्स 16, और x² का पावर 2 मीन्स x की पावर 4 हो जाएगा।
और साथ में ये वाला 2 भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस 2 को भी। तो देखो कुछ कट रहा है हमारे पास, तो नहीं कट रहा है। तो 9 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे 16 और 2 2 4, या फिर 16 2 हो जाएगा 32, 32 2 हो जाएगा 64, एंड 64 2 हो जाएगा 128। तो यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। वैसे भी मैंने बताया हुआ है जब दोनों टर्म हमारे माइनस के होते हैं तो प्लस की सारी टर्म्स बनती है हमारी। तो ये भी हमारे पास देखो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस यहाँ से हो गए, 3 माइनस यहाँ से हो गए, तो 6 हो गए, तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे x⁴ भी आएगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, -1/2 यहाँ पे है, इसका क्या आया था -3/2, देखो 1 के अंदर 2 ऐड करा है, तो ये अगला कौन सा आएगा -5/2। ठीक है, ये तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, -1/2 -3/2 -5/2, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3 मीन्स 27, और 4 की पावर क्या है 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, x की पावर 6 हो गया, और माइनस की पावर 3 है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 साथ में ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/4 की पावर 1/2 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो इसको एज इट इज़ लिख देते, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 है, प्लस 3/8 x² है, प्लस 27/128 x की पावर 4 है। यहाँ से देखो माइनस 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 कितनी बार आ गया 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, बस और तो नहीं कुछ कटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 27, 5 जा हमारे पास क्या होता है 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 एंड 3 हो जाएगा 135। यहाँ पे 64 जा की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है 64 की 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 से करनी है। तो यहाँ पे देखो 16 4 जा हमारे पास कितना होता है 64, तो 6 कैरी हो गया। 16 6 जा कितना होता है 96, 96 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 1024, और x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक हमने टर्म्स खोलनी थी सिर्फ। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ जनरल टर्म रह जाती है। जनरल टर्म में हम क्या करते हैं TR+1, तो हम इससे आइडिया लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखो पहले 1 + nx था, मतलब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे क्या करा है मैंने n-1 nx हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ से हमें सेकंड और थर्ड से हम इसको आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जब 2 फैक्टोरियल था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म है, ये T1 थी, ये T2 है, ये T3 है। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया हुआ है, क्योंकि इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म। ठीक है, तो T2 T3 इस टाइप से है। जब T3 टर्म थी तो हमारे पास नीचे फैक्टोरियल क्या है 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे TR+1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नीचे R फैक्टोरियल। इतना हुआ, फैक्टोरियल का काम हो गया। फिर क्या है n-1 सिर्फ यहीं तक हुआ है। जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आया n-1 आया है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 कर दिया +1 कर दिया, बात तो एक ही रही है। -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, आप एक और तरीके से देखते हैं हम, n हो गया, फिर n-1 हो गया, n-2, यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो n-2 को हम क्या लिख सकते हैं n-3 + 1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जब r है तो हम क्या लिखेंगे n-r कर देंगे, और साथ में क्या कर देंगे +1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो n-2 तक खुला है ना, -3 + 1 भी कर सकते हैं उसको हम। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल है जब, तो इसको हम क्या लिख देंगे n-r + 1। आगे क्या रहेगा सेम n-1 n-2। ये हम n की वैल्यू और x की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ आइडिया दे रही हूँ बस आपको। यहाँ पे डॉट डॉट लग जाएगी। फिर हमारे पास क्या होता है x की पावर जो भी हमारा होता है, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 3, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे क्या कितना आया था 2, तो यहाँ पे हमारे पास r फैक्टोरियल है तो यहाँ पे x की पावर हमारी कितनी आ जाएगी r। तो यहाँ पे देखते हैं हम, और जनरल टर्म है तो देखो हमारे पास ये तो एक्स्ट्रा टर्म थी ना, तो यहाँ पे ये तो आएगा ही आएगा, 4 की पावर -1/2 तो आएगा ही आएगा। हमने सिर्फ इसके लिए अब जनरल टर्म बतानी है। तो यहाँ पे n मीन्स -1/2, फिर -1/2 -1, फिर -1/2 -2, इसी तरीके से -1/2 -r + 1 कर देंगे।
बाय में क्या रहेगा हमारे पास आर फैक्टोरियल सेम। एक्स यहाँ पे क्या है -3/4 एक्स स्क्वायर की पावर आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई है हमारी जनरल टर्म। तो यहाँ पे कितना आया था हमारा 1/2 बना था यहाँ से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। यहाँ पे देखो -1/2, फिर यहाँ पे बनेगा -3/2, फिर यहाँ पे बनेगा -5/2। इसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये 1 है, ये माइनस का 1/2 है। जब एक चीज़ में से हम हाफ चीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हाफ चीज़ ही बचती है। ठीक है, 1/2 आ गया। साथ में यहाँ पे क्या है -r, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो है ही है, मतलब ये नंबर तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई r से कर देंगे। जब मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 2r हमारा पॉजिटिव हो जाता है और 1 हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव। ठीक है, इसकी 1 माइनस की मल्टीप्लाई जब आप इस अंदर वाले से करोगे तो बिल्कुल सेम हमें ऊपर वाला ही नंबर मिल जाता है। तो हम इस सारी चीज़ को सोल्व करने के बाद क्या लिख देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं इसको, -2r - 1/2। ठीक है, इसको लिखने का रीज़न भी बताऊँगी मैं अभी। फिर क्या है नीचे आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल होने के बाद अब हमारा काम क्या रहता है, सिर्फ ये। ठीक है, -3/4 एक्स स्क्वायर की पावर आर है। माइनस की पावर यहाँ पे कितनी है हमारे पास, आर, तो माइनस की पावर आर को मैंने अलग लिख दिया। 3 की पावर आर है, 3 की पावर आर को अलग लिख दिया। 4 की पावर आर को अलग लिख दिया, क्योंकि 4 डिवाइड में था तो हमने 4 को डिवाइड में ही रखा है। एक्स की पावर 2 थी और उसकी पावर आर है, तो यहाँ पे 2 × r क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2r। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास देखो 1/2, इस 2 को भी हम यहाँ ले आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में ही है क्योंकि ये। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने फैक्टर बनते थे, r, क्योंकि हमारे पास जब 3 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे 1 2 3 फैक्टर बने हैं। जब 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे 1 2 2 बने हैं। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था तो हमारे पास 1 बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r फैक्टोरियल है तो यहाँ पे r फैक्टर बने होंगे हमें पक्का। तो यहाँ पे देखो माइनस कितनी बार आया होगा, r बार। ऊपर क्या बचा, 1 3 5, कहाँ तक, 2r - 1 तक। जो 2 है वो भी कितनी बार आया होगा, 2r। और जो ये है वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड वाले सारे इसके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और r फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, -1 की पावर r सेम, 3 की पावर r सेम, 4 की पावर r सेम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, और फिर r, और x की पावर हमारे पास कितनी है, 2r। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर r और -1 की पावर हमारे पास कितनी है, r। तो -1 बेस हो गया हमारा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 की पावर हमारे पास कितनी हो गई, 2r। अब मैंने बताया हुआ है कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब हम 2 से कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर आ जाता है। मतलब -1 की पावर जब हम इवन नंबर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब ये और ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है, 1 3 5, कहाँ तक बनता है, 2r - 1 तक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3r एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 3r के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। x की पावर हमारे पास 2r एज इट इज़ रहेगा, और r का फैक्टोरियल हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है, देखो 2 2 2, तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। बेशक डिवाइड में हो, लेकिन अपने उसमें तो वो मल्टीप्लाई में ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 की पावर, यहाँ पे r है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2r + r कितनी हो जाएगी, 3r, और +1। तो 2 की पावर 3r + 1 हमारा, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, जनरल टर्म। ठीक है, हम चेक करते हैं, हमारे पास जनरल टर्म आ चुकी है। देखो 1 3 5 2r - 1, 3 की पावर r, x की पावर 2r, 2 की पावर 3r + 1, और r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें क्या बताया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, और यहाँ पे एक्सपेंशन हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 2x² / 3 की पावर कितनी दी हुई है, 3/2। तो यहाँ पे देखो लीडिंग एंट्री हमें पहले से ही बना के दी हुई है। हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। ठीक है, x की पावर 6, अब हमें नहीं पता है हम कहाँ तक इसको खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम सेकंड एक्सरसाइज में करते थे। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या बोला होता था, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। तो हम उसमें क्या करते थे, पहले जनरल टर्म को खोल देते थे। तो जनरल टर्म होगी यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे अभी करके आए हैं, तो उसमें क्या सीखा है, जब tr + 1 करते हैं तो r फैक्टोरियल आता है हमारे पास। ठीक है,
और यहाँ पे कितने आते हैं ऊपर, आर फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे n मीन्स n क्या है हमारे पास 3/2, 3/2 - 1, 3/2 - 2, 3/2 - 3, इस टाइप से करके कहाँ तक आएगा 3/2 माइनस, यहाँ पे हम क्या करते थे n - r+1, तो सेम तरीके से -r+1 होएगा। यहाँ पे क्या होता था x की पावर r, x यहाँ पे क्या है 2/3 x² की पावर r हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था हमारे पास, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x की पावर हमें कितनी दी हुई है 6, और यहाँ पे x की पावर हमारे पास कितनी आ रही है 2r, तो मैं इसको लिख देती हूँ पहले खोल के ही 2r 3r और x की पावर 2r। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो x की पावर हमारे पास कितनी आ गई है 2r, और यहाँ पे x की पावर हमें कितनी दी हुई है 6। पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो हमने क्या करना है t फोर्थ टर्म हमने निकालनी थी। तो यहाँ पे देखो r मतलब r का 3, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर कितने फैक्टर आएंगे सिर्फ 3 तक, तो 3/2 3/2 3/2 - 1 3/2 - 2, तो 1 2 3 हो गए 3, और यहाँ पे क्या रहेगा 2/3 x² की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे देखो 3/2 3/2 - 1 कितना होता है, देखो 2 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम ना ऐसे कर सकते हैं ना 2/2, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2/2, 2 से 2 कैंसिल करा तो 1 आ गया, तो देखो एल से सेम आ गया, 3 - 2 कर देंगे ऊपर से। इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं जिनके कुछ नीचे नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2 कर सकते हैं इसको, 2 2 4 2 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो आ गया 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 - 4 मीन्स -1/2, तो -1/2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे 2 की पावर 3 मीन्स 8, और 3 की पावर 3 मीन्स 27, x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1। तो देखो 2 2 4 2 8 से, तो 8 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये 3 से हमारे पास ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक तो माइनस बचा, एक 1 बचा। ठीक है, और नीचे डिवाइड में कौन कौन सा बचा, एक तो 27 और एक 2। आप ये मत करना कि डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है ना हमारे पास, तो ये जब भी घूम के जाएगा तो 1/2 बन के ही आएगा, तो 27 की मल्टीप्लाई 2 से ही होएगी। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1/54 x की पावर 6, क्योंकि कोफिशिएंट पूछा है तो -1 की पावर 54 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ये पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, हमें इसमें क्या बोला हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। तो यहाँ पे हमें पहले एक्सपेंशन क्या दी हुई 1 - 2x की पावर 3 और -11/2 है। ठीक है, -11/2, यहाँ पे x की पावर 9 का कोफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जनरल टर्म लिख देंगे। तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या होती है हमारे पास r का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होएगा n -1 n - 2। ठीक है, इसी तरीके से -11/2 -r+1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या रहती है r, x हमारे पास क्या -2x³ की पावर r। ठीक है, इतना हमारे पास क्या हो जाएगा ये n टर्म्स, मतलब r जनरल टर्म हमारी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेस किस पे है जो ये x की पावर हमारे पास है। x की पावर यहाँ से हमारी कितनी बन रही है 3r, तो 3r को हमने किसके इक्वल रखना होता है 9 के इक्वल। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, तो मीन्स हमने यहाँ पे भी कौन सी टर्म निकालनी थी t4। तो यहाँ पे डिवाइड में तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर कितने फैक्टर रहेंगे सिर्फ 3, तो -11/2 -11/2 -1 -11/2 -2, ये 3 फैक्टर हो गए हमारे पास। -2x³ की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे देखो 11/2, जैसे मैंने बताया था इसको 2/2 बना लो, इसको क्या बना लेंगे 4/2। तो यहाँ पे देखो -11/2 बचा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम सेम 2 आएगा, और -11 - 2 कितना हो जाएगा -13। यहाँ पे एलसीएम हमारा सेम 2 रहेगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा -11 और -4 मीन्स -15, और साथ में जो 3 फैक्टोरियल है 3 × 2 × 1 ये भी आ जाएगा। माइनस की पावर 3 हमारे पास क्या रहता है माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, x की पावर 3 है उसकी पावर हमारे पास 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 9। ठीक है, x की पावर 9 आ गया। कोफिशिएंट हमने किसका लेना था x की पावर 9 का, तो हम बाद में इसको कर लेंगे, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ कट रहा है, देखो 3 5 जा 15 कट रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, हमारा ये 8 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, एक तो माइनस कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4, 4 बार है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, और 13 5 जा कितना होता है 65, और जब उसकी मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं तो 5 6 एंड 5 11 एंड यहाँ पे 7, ठीक है। पॉजिटिव का मैंने बना ही दिया, एक्स की पावर 9 है और नीचे हमारे पास क्या बचा है 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हमें एक्स की पावर 9 का लेना था, तो सिर्फ हमारा ये आंसर हो जाएगा 715/2, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा मतलब देखिए, उसको अच्छे से देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। आई श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह सब कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के एग्जाम्पल और जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट बनता है, ठीक है, वो करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।